हाँ जी प्रांशु जी, कहाँ से आए हैं, क्या इशू था? हाँ सर, अभी तो मैं ग्रेटर नोएडा से। इशू तो अभी मेरे को फिस्चुला का था। ओके 2019 दिसंबर जर्मनी में मेरे को पाइलोनेडल साइनस का मेरा ऑपरेशन हुआ था, फर्स्ट ऑपरेशन। तो फिर तब आप जर्मनी में जॉब करते थे? नहीं, तब मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी कर रहे थे, ओके। तो उस टाइम पे उस टाइप में ऑपरेशन हुआ और फिर वो ओपन सर्जरी होता है, वो पूरा वुंड कट करके और सेल्फ हील करने के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो वो काफ़ी ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स में हील हुआ। वो भी अराउंड 3-4 मंथ तक तो मतलब बहुत स्लो हीलिंग था। तो उसके बाद वो डेली ड्रेसिंग के लिए फिर जाना पड़ रहा था, डेली या अल्टरनेट डेज। और वो कुछ आयोडाइड टाइप के वो कुछ ड्रेसिंग के उधर वो लगाते थे। कितना टाइम एडमिशन रखा था तब आपका प्रोसीजर के बाद? प्रोसीजर के बाद मेरा इशू थोड़ा हो गया था कि मेरे को मतलब तब तो तभी छोड़ दिया था, पर मैं जैसे ही घर आया तो फिर मेरे को ब्लीडिंग होने लगी एक्सेसिव। ओके तो फिर मेरे को फिर वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया उनने। तो कुछ आर्टरी मेरी कुछ रप्चर हो गई थी, तो उसको स्टिचेस वगैरह करने के बाद फिर 4-5 दिन मेरे को रखा था। ठीक है। जर्मनी में कहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट? आखन आखन ओके तो वहाँ पे था। तो फिर वो 6-7 महीने के बाद मतलब पूरा हील हो गया। और फिर उसके बाद मेरा वापस मेरे को मतलब थोड़ा ब्लड वगैरह आने लग गया उधर पीछे एरिया में। तो फिर मैं वापस गया तो फिर बोला कि मेरे को रिकरेंस हो गया पाइलोनेडल साइनस का। तो फिर मैंने सेकंड सर्जरी फिर वापस मैंने अराउंड सितंबर में कराई 2020 में। उसी हॉस्पिटल में? नहीं, दूसरा हॉस्पिटल में करवाया इस बार मैंने। मतलब वहाँ का जो रीजन बोलते हैं उधर, बेल्जियम, नेदरलैंड और जर्मनी का वहाँ का जो रीजन है, उस रीजन का वो मतलब स्पेशलाइज सेंटर था वहाँ पे कोलोरेक्टल के लिए। तो वहाँ पे कराई मैंने। क्या नाम से? कहाँ पे? मरियन हॉस्पिटल है, आखिन का ही है। मतलब आखिन का ही, ओके। वो वहाँ का मतलब स्पेशलाइज्ड। दिस इज नियर कोलान? हाँ, नियर कोलोन के पास। कोलान का एरिया में, ओके। तो ये वो तीनों मतलब जो उधर के AVV रीजन बोलते हैं, मतलब तो उस रीजन का मतलब वो स्पेशलाइज था इसमें कोलोरेक्टल सर्जरी के लिए। तो वहाँ पे कराई। तो फिर वहाँ पे भी सितंबर में कराई। और अराउंड मेरे को फिर वही सेम ओपन सर्जरी थी, वो कट करके उन्होंने फिर वापस वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है। और फिर वही 15 डेज़ या 30 डेज़ में वो मेरे को बार बार वो देखने के लिए बुलाते थे कि वुंड कैसा चल रहा है। वो सेम प्रोसीजर वही, उसको 3-4 बार धोना घर पे और ड्रेसिंग करना, पैड लगाना, वो चलता रहा। फिर अराउंड जैन के आसपास मेरे को बोला कि वुंड मेरा हील नहीं होगा, वो टिश्यूज़, बेड टिश्यूज़ उसके ऊपर आ गए हैं। ओके तो फिर सर्जरी करके मेरे को 3rd टाइम सर्जरी बोल दी। ओके। तो फिर मैं आ गया वापस अच्छा कोरोना के टाइम में। और उसके बाद यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे मैंने यथार्थ में दिखाया था फर्स्ट टाइम। तो फिर MRI वगैरह हुई वहाँ पे फर्स्ट टाइम, जर्मनी में तो हुई नहीं। तो उस MRI में मतलब उन्हें बोला कि फिस्चुला है। ओके। तो फिर मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि इधर तो पाइलोनेडल समझ के हो रही थी सर्जरी, इधर फिस्चुला आ गया। फिर सेकंड ओपिनियन के लिए मैं अपोलो चले गया। ओके तो उन्हें अपने MRI स्पेशलिस्ट को दिखाया तो वो बोलते नहीं, पाइलोनेडल साइनस ही है, फिस्चुला नहीं है। और उनने मेरे को ग्राफ्टिंग का ऑप्शन बता दिया कि ग्राफ्टिंग करके हमारा वो करेंगे, हम ओपन नहीं करेंगे, ओके। फ्लैप वाला। ओके। तो वो वाला ऑप्शन बताया। तो पर उसमें मेरे को ये रिस्क लगा कि अगर कोई भी मतलब 1% भी फिस्चुला हुआ तो बहुत बड़ा एरिया मेरा वो हो जाएगा। ये यू आर लकी कि उस टाइम पे अगर फ्लैप होता तो इसका वो करना मतलब ही और ही इतना सा लंबा काम एरिया हो था, वो जाता। इतना बड़ा एरिया मेरा ख़राब हो जाता पूरा। तो फिर मैं मेट्रो भी गया। तो मेट्रो में मेरे को काफ़ी उधर भी मतलब मेरे को 2-3 हफ्ते मतलब आता जाता रहा वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट में ही। तो उधर उनने मेरे को बताया कि उनके MRI वाले ने कि एक ओपनिंग टाइप लग रहा है एनस के पास, पर ये सर्जरी जब हम परफॉर्म करेंगे उसी टाइम ही करेंगे और वो ओपन वाले प्रोसीजर यूज़ करेंगे। और अगर उनको लगा तो उसी टाइम में वो वहाँ पे सेटॉन वगैरह डाल के जो करते हैं वो वाला प्रोसीजर करेंगे। और फिर उसके बाद मैं गंगाराम में भी गया। तो उनने भी मेरे को यही ऑप्शन बोला कि ओपन ही बेस्ट है। और
But they diagnosed it as a fistula or they were नहीं, still वो नहीं, भी नहीं। मतलब उनका भी ये था कि हम जब ओपन सर्जरी करेंगे तो अभी हम टेस्ट करेंगे डाई डाल के, ओके कि तो क्या है, अगर क्या हमें मिल गया आइडेंटिफाई हो गया तो वो करेंगे। तो फिर मैंने गंगाराम में करा ली सर्जरी। है। अच्छा तो गंगाराम में भी मेरी सर्जरी हुई तो उसमें उन्हें ओपन करके किया और उनको वो नहीं मिला, फिस्टुला नहीं मिला, पर उनको फिशर मिला था, वो भी जो क्रोनिक फिशर जो बोलते हैं वो मिला था। तो उन्होंने उसको भी मेरे हिसाब से कुछ किया था, सर्जरी किया था उसका। फिशरेक्टमी टाइप किया। हाँ, तो वो सब चला। फिर ये करवाया था मैंने अराउंड मार्च 20 में 21 में मार्च 21 में कराया है मैंने। तो ये भी अराउंड फिर इसकी डेली सर्जरी वो होती थी मेरी ड्रेसिंग ऑलमोस्ट कितना 6-7 महीने तो मेरी ड्रेसिंग हुई है डेली। और फिर ऑलमोस्ट वुंड मेरा भर गया था, और पर ये था कि जो नीचे वाला पोर्शन था मेरा साइनस के ट्रैक का वो बार बार रप्चर हो रहा था। ओके तो फिर तो मैंने जिम्स में दिखाया था। हाँ, जिम्स में दिखाया मैंने। तो उनने भी मतलब MRI कराया उन लोगों ने। ओके तो उनको डाउट है, जिम्स मतलब गवर्नमेंट का ही है, मेडिकल ग्रेटर नोएडा का। तो उनको सस्पेक्ट हुआ कि कुछ लग रहा है उनको, मतलब थोड़ा पस टाइप का लग रहा है वो टच करने में उस एरिया में। तो उनने MRI कराया। तो MRI में शारदा में कराया था इस बार। तो इस बार उनने बोला कि इसमें पस है, कुछ ट्रेसेस बच गए पाइलोनेडल साइनस के। तब फिर फिस्टुला के बारे में नहीं बोला। तो उनने फिस्टुला नहीं था उस वाली रिपोर्ट में भी। ठीक है। तो फिर मैं वापस गया गंगाराम में। तो उन्होंने भी बोला कि हम क्या है पूरा नहीं ओपन करेंगे, हम सिर्फ उतना से एरिया में लेज़र से हम ड्रिल करके क्लीन करके उतना छोड़ देंगे और उसको इरिगेट करके आप ड्रेसिंग करते रहना, वो बोला था। तो फिर वो मेरे को सही नहीं लगा। तो फिर मैं वहाँ से भी आ गया। फिर ऑलमोस्ट हाँ मेदांता में गए। तो मेदांता में उन्होंने बोला मेरे को कि मतलब ये हो सकता है ओपन हो गया हो वुंड तुम्हारा, कुछ चोट वोट लगने से। तो MRI में इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर ये भर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको पाइलोनेडल साइनस से समझेंगे। ओके। तो फिर मैं ड्रेसिंग करवाता रहा जिम्स में, तो वो भर गया। मीनवाइल मैंने कितना लंबा मतलब ड्रेसिंग चला? ऑलमोस्ट 4-6 महीने के जब से जर्मनी से चल रहा था? नहीं, जर्मनी वर्मनी के बाद तो यहाँ पे जब गंगाराम में कराया तो वो हील तो हो गया था 5-6 महीने के बाद पूरा, पर वो थोड़ा सा पंचर हो रहा था। ओके। तो उसमें फिर वो क्या थोड़ी सी ऊपर पूरा हील नहीं होता ना एक्चुअली। दैट इज ए ट्रैक जो एक बैलून की तरह फूलता है और फिर जैसे उसमें से पस निकल जाती है तो कोलैप्स होके वो पड़ा रहता है। हाँ, तो एक ओपनिंग सी रह जाती है, या कभी वो बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है। तो डेट डजंट मीन कि वो हील हो गया। तो फिर एम्स में भी गए। तो एम्स में भी वहाँ पर तो रेसिडेंसी देखते हैं, तो उन्होंने भी देखा, मतलब फिजिकल नहीं देखा उन्हें, क्या हमें कोलोनोस्कोपी भेज दिया। अच्छा। तो कोलोनोस्कोपी वगैरह भी हुई, तो उसमें भी कुछ निकला नहीं। पर मेरे को कोलोनोस्कोपी करते टाइम में मतलब काफ़ी दर्द हो रहा था। वो फिर उन लोगों ने क्या उस ट्यूब भी चेंज कर दी, उन्हें माउथ वाली ट्यूब डाली, वो पतली होती है। तो उसमें भी कुछ नहीं आया, मतलब उस टेस्ट में भी। कोलोनोस्कोपी में तो जैसे अंदर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तब तक तो वो एनल वाला एरिया आपका पार हो चुका होता है, तो उसमें जहाँ पे एक्चुअली इंजरी होती है। तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो फिर मैं एम्स वगैरह, फिर उनने मेरे को रेफ़र कर दिया एम्स सर्जरी में। तो फिर मैंने छोड़ा एम्स, मतलब बहुत टाइम लग रहा है, 1-1 महीने में अपॉइंटमेंट दे रहे थे। तो फिर मैं वो भी छोड़ा। फिर मैंने मेदांता वाले को ही फॉलो किया। और फिर मेदांता में भी फिर वो खाल वगैरह पूरी आ गई। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो फिर उसमें मतलब जाओ, हो सकता है पानी वानी का भी हो सकता है, वो सब MRI में वो ले रहा हो, मतलब फिशर बोला, फिशर ही वो बोलते रहे मेरे को एंड तक। और फिर फिशर ये हो गया। फिर मैं ये मतलब उनने मेरे को वो दे दिया कि टब में बैठो, वो KMNO4 डाल के सिट्स बात, और लेक्सेटिव दे दिए, वो लूज और पाउडर कौन सा इसबगोल टाइप का पाउडर, वो चलता रहा मेरा ऑलमोस्ट सितंबर टू सितंबर। हाँ, फिर 20 हाँ वो सब मैं करता रहा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर मैं 22 में मेरे को फिर
मैं ट्रैवल किया थोड़ा बॉम्बे, फिर वापस वहीं पे मेरे को लिक्विड आया थोड़ा, तो फिर हम वापस आए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जिम्स में दिखाया, तो हाँ मेदांता में दिखाया। तो जिम्स में भी दिखाया था, मतलब जो हमारी पट्टी करता था उसने बोला कि घाव तो थोड़ा वो है, डीप है। तो फिर हमने मेदांता में दिखाया, तो मेदांता में भी उन्होंने बोला कि एमआरआई करा लो। तो एमआरआई हमने कराई, तो एमआरआई में इस बार फिस्टुला आ गया। जो पिछले वाला ट्रैक था उस वो ही बोला उन्होंने, उसको फिस्टुला बोल दिया इस बार फिस्टुला बोल दिया। तो फिर मतलब उसमें भी रिपोर्ट में भी मतलब वो डायरेक्शन तो अलग ही था, और मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे। और मेदांता के हमारे स्पेशलिस्ट ने बोला कि वो 6 o'clock है, और उसमें कुछ और ही 12 o'clock आ रहा था रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट में भी वो मतलब मैच नहीं कर रहा था। फिर मेदांता ने मैं गया तो उन्होंने बोला कि हम इसका मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे, सेट ऑन प्लेसमेंट करके ऑलमोस्ट 3 महीने में चेंज करेंगे, तुम 1 साल मान के चलो, इतना तो लग जाएगा तुम्हारा ठीक होने में। तो फिर मैंने सोचा फिर चलो और कहीं भी देखते हैं कि कुछ और हो। तो मैं यथार्थ में गया, यथार्थ में लेज़र बोला था मेरे को, और मतलब मेरे को थोड़ा वो था कि मतलब उन्होंने बोला एक बार में कर देंगे, और कुछ स्पिंटर मसल वगैरह का कुछ वो नहीं बोला, कुछ डाउट वाउट नहीं बोला, क्योंकि इसमें मेरे को मेदांता में बोला था कि वो स्पिंटर के क्रॉस होके जा रहा है। तो फिर मेरे को लेज़र का थोड़ा वही डाउट हुआ, फिर मैंने थोड़े बहुत रिव्यू वगैरह भी देखे नेट पे, और वहीं मेरे को यथार्थ में एक आपके पुराने पेशेंट मिल गए। तो उनने मेरे को आपका सजेस्ट किया, उनके भी मतलब 1-2 और पेशेंट उनके जान पहचान के थे, उनका भी आपके पास हुआ था। तो फिर मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे थोड़े बहुत, और फिर यहाँ पहले सर्च किया था तो तब नहीं मिला था। गूगल सर्च में तो आपका आता ही नहीं है। कोलोरेक्टल सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट मैंने सब सर्च किए, दिल्ली एनसीआर रीजन। एडवर्टाइजमेंट ही इतनी आती है कि हमारा नाम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं, मतलब इवन आपके पेज भी नहीं आता है, दिक्कत वो है। मतलब 40s में भी आपका नहीं आया, मतलब 40s में भी मैंने सर्च किया, तो 40s में भी आपका मतलब वैसा कोलोरेक्टल का कोई ऐसा अलग से डिपार्टमेंट नहीं था कुछ, तो ऐसा कुछ वो हुआ नहीं। और 40s में भी इशू ये था कि वो मल्टीपल 40s है, तो उनके अलग अलग कर रखे थे, तो उसमें भी नहीं मिला मेरे को। मतलब मेरे को अपोलो का ही मिल रहा था, और उसमें भी मतलब स्पेशलाइजेशन उनका चेन्नई का मिल रहा था। तो फिर मैं आपके यहाँ पे आया, तो फिर आपने भी मतलब वो देखा, और आपने वो फिंगर डाल के वो देखा, तो आपको वो कंफर्म हो गया। जो लड़का बाहर मिला है, इसकी अपोलो चेन्नई में ही बहुत सारी सर्जरीज हो रखी थी। मिल गया, बात हो गई आपकी। फाइनली ये हैज कम हियर, और अब हमारे साथ ही रहता है। फिर वो हुआ, फिर आपने बताया कि हाँ ये है, और कंफर्मेशन के लिए आपने बोला कि एक और एमआरआई करवानी तो करवा लो। तो उसमें भी वही आ गया एमआरआई में कि फिस्टुला है। फिर कितना लंबा बोला था मैंने? आपने लंबा तो नहीं बताया, मतलब आपने 4 to 6 आपने बोल दिया कि इतना तो लगेगा। और वो मतलब ट्रैक मतलब मेरा पाइनोराइडल साइनस में ही जा रहा था, वो पुराने वाले में। तो 4 to 6 बोला था मेरे को सर्जरी हर 1-1 महीने के बाद। तो कब मेरा स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और लास्ट सर्जरी सितंबर में कराया ना, सितंबर 1 सितंबर में, 16 अक्टूबर को कराया था शायद से। और मेरा कब मार्च या अप्रैल में, चौथे महीने में शायद से आखिरी सर्जरी हुआ, 5वां वाला। 5 सेटिंग हुई थी। उसमें भी मतलब मेरी सेटिंग थोड़ी इसलिए बढ़ गई कि मैं पट्टी से नहीं कर पा रहा था। तो मेरे हिसाब से 2-3 मतलब आपके शायद से 2nd या 3rd में ही आपने बोल दिया था कि अभी एक मेरा काम खत्म हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको केयर कर रहे हैं। मेरी अंदर हो नहीं पा रही थी सही से। फिर मैं वापस जिम्स गया 3री-4थी सर्जरी के बाद। तो वो जो वहाँ का मतलब असिस्टेंट था, वो काफ़ी हेल्प किया उसने, वो ही करता था वो ड्रेसिंग वहाँ पे। तो फिर पापा ने भी बाद में 1 महीने तो लास्ट में खुद किया। थोड़ा सा ड्राई ड्रेसिंग ही रखनी होती है, बट वो एरिया हाथ कई बार नहीं पहुँच रहा। फिर वो लास्ट वाली सेटिंग में तो यहाँ पे वो उसके लिए भी आता था क्यूरेट करने के लिए 1-1 हफ्ते में। तो उससे फिर 1 सेटिंग मेरी बच गई, 5 सेटिंग में मतलब हो गया। ठीक है। तो बट दिस प्रोसेस पहले प्रोसेस के कंपैरेटिवली कैसा था? पेनफुल था, मैनेजेबल था? पेन तो मतलब वो स्टार्ट बस 2-3 दिन हुआ था मतलब। तो पहले आपने इतनी सर्जरी कराई है, आपको सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो हाउ वाज मतलब इन कंपैरिजन टू दैट कि कितनी जल्दी आप बैठ पा रहे थे, कितनी जल्दी आप अपना हाँ इसमें मतलब जैसे
पहले मेरे को था जो ओपन सर्जरी और सब वो सब हुई थी, तो उसमें तो मेरे को उल्टा लेटना पड़ता था ऑलमोस्ट। जर्मनी में तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद ही मेरे को बोला था कि क्लासेस वगैरह अटेंड करना। उसमें भी मतलब कम ही बैठता था मैं। इसमें तो उल्टा था, मतलब इसमें मेरे को बैठना ज़्यादा था। मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि अगले दिन से बैठो, और जितना बैठोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। तो ये था कि इसमें मतलब वो मूवमेंट वगैरह में मेरा उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जैसे पहले में काफ़ी था रिस्ट्रिक्शन। ओके, ठीक है। काफ़ी मुश्किल जर्नी रही है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम ही सारी फेस किया था, कभी गया नहीं कभी। ओके, पहले खुद ही अपने आप मैनेज करते? नहीं सर, मेरे को तो कोई बीमार पड़ा नहीं। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। मतलब नहीं, जब आपने इनको देखा सारा टाइम पे, तो हाउ वाज, आपने चेंजेस देखे अब पहले से हेल्थ में? हाँ, नहीं इम्प्रूवमेंट है। अभी हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ है। पहले तो काफ़ी वेट भी काफ़ी लूज हो गया था। हाँ, काफ़ी लूज है। एंड हाँ, एक जो मेन पॉइंट था, जो फिशर की समस्या थी, वो कब से चल रही थी? हाँ, वो मेरे को ऑलमोस्ट 10th में थी, तो मतलब 2008-9। तो डेट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जब से वो शुरू हुआ था। वो था मेरे को 10th में, फिर कॉलेज में भी थोड़ा बहुत। तो वो ग्रेजुअली कई बार हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, और आप खुद भी नहीं बताते। डॉक्टर भी कई बार सोचता है कि शायद कुछ इस बारे में क्या पूछूं, बट दिस इज़ हाउ इट वाज स्टार्टिंग। और वहीं से धीरे धीरे अंदर ही अंदर लीकेज करता करता उसने पूरी बैक में चले गया था। फिशर में भी मेरे को पहले डॉक्टर ने बस को क्रीम दे दिया, और ऐसा कुछ देखा नहीं किसी डॉक्टर ने। कॉमनली यही होता है, बट प्रॉपर एग्जामिनेशन करके अगर उसको टाइमली ठीक कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। सिंगल 1 गो का काम होता है, और उसके बाद लाइफ टाइम आप फ्री रहते हो। बट अगर उस टाइम पे ना इग्नोर किया जाए, क्योंकि हम भी एक टाइमली एडवाइस करते हैं, बट कई भी बार पेशेंट को लगता है अरे यार ये दर्द तो अपने आप ही ठीक हो गया, 5 दिन में 4 दिन में कोई भी पास पेन दर्द अपने आप से ठीक होती है, फिर बढ़ती है, फिर ठीक होती है, ये सर्कल चल रहा होता है।